हेलो एनिमे लवर्स, सबको दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचा कुत्ता के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो और जांका मिलकर भी जैबर को नहीं हरा पाते हैं और जैबर रूडो को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एंजन और उसके साथी आ जाते हैं जो रूडो को बचा लेते हैं। तब जैबर के पास कुटोनी आती है जो जैबर को लेकर वहां से चली जाती है। तो क्या रूडो इन सभी मुसीबतों का सामना करके अपने घर वापस जा पाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो काफी गुस्से में था कि जैबर ने ग्रिस को जख्मी कर दिया, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक वैसा ही जैसा रेक्टो के साथ हुआ था। तो एंजन बोलता है कि ग्रिस ने अपने सभी साथियों की जान बचाई और उसने तुम्हारी भी जान बचाई और तुम्हें अपना साथी मानता है, ना कि कोई ऊपर से आया हुआ स्प्राइट। तो एंजन रूडो को ग्रिस से मिलने के लिए ले जाने लगता है और अंदर जाकर रूडो शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रिस पूरी तरह से ठीक होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। और ग्रिस रूडो को अपनी पावर को अवेकन करने के लिए बधाई देने लगता है। तो रूडो गुस्से में बोलने लगता है कि तुम जिंदा कैसे हो? तो एंजन उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि इसीलिए तुम गुस्सा थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि ग्रिस अब मर चुका है। तो रूडो एक गुस्से में बोलने लगता है कि जैबर ने अपना पंजा ग्रिस के छाती के आर पर कर दिया था, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये मर चुका है। ग्रिस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम काफी अच्छी है, खासकर ऐसा की वजह से मैं बच पाया हूँ, जो उनके ग्रुप में एक लौती हीलर है और उसी ने ग्रिस को बचाया था। ग्रिस उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो काफी शर्मीली लड़की होती है। तब ग्रिस फॉलो को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ ही था। ग्रिस रूडो से भी बोलता है कि तुम्हारा और जांका का ओपोनेंट काफी स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी तुम लोग जीत गए और तुम तालिस्मान के बारे में इतना मत सोचो। मुझे खुशी है कि तालिस्मान तुम्हारे कुछ काम तो आया। रूडो बोलता है कि मुझे भी खुशी है कि तुम जिंदा हो। तो एंजन बोलने लगता है कि अब राइडर्स भी हमसे पंगा लेने लगे हैं, यानी फ्यूचर्स में हमें क्लास मास्टर के साथ साथ राइडर्स को भी संभालना होगा। और उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तभी वहाँ पर एक और क्लीनर आकर बोलता है कि एक राइडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी वो लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रूडो पूछने लगता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है? तो एंजन बताता है कि यही तो क्लीनर्स का बॉस है। जो सुनकर रूडो हैरान हो जाता है। बॉस का नाम कोरस होता है, जो रूडो को बोलता है कि उसे पता है कि रूडो यहाँ पर ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए ही आया था। तो ऐसे लोगों को क्लीनर्स में भर्ती नहीं करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद रूडो बदल गया और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। और रूडो की पावर भी काफी अलग है जो क्लीनर्स का काफी काम आ सकते है, इसलिए वो रूडो को क्लीनर्स में भर्ती कर देता है और अपने ऑफिस में आने के लिए बोलने लगता है, जहाँ उसके पास रूडो के लिए एक नई यूनिफॉर्म भी होती है और एक इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसमें कॉर्वस कहता है कि स्पेयर और ग्राउंड के बीच को ही हम बॉर्डर कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड में बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है। एक बार एक मुसाफिर रास्ता भटक गया था, तो वो औरत ने उसे रास्ता भी बताया था। तो मुसाफिर उस औरत से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों रहती है। तो वो औरत बताती है कि वो यहाँ पर स्पेयर से आने वाले लोगों को देखती है। औरत वहाँ पर काफी सालों से रहती आ रही है और उसने ये भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से आते हैं और दोबारा ऊपर भी चले जाते हैं, वो भी बिना मरे, यानी उसने जरूर किसी को बॉर्डर पार करते हुए देखा है। रूडो सोचने लगता है कि अगर वो उनमें से किसी एक से भी मिल जाएगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि वो ऊपर कैसे जाएगा। तो कोरस बोलने लगता है कि उसने ये भी बताया था कि वो ऊपर से आने वाले लोग जिंदा कैसे बच जाते हैं। ये सफर काफी खतरनाक होने वाला है, तो क्या तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो या यहीं रुकना चाहते हो? तो रूडो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ। तभी उस कमरे में एंजन भी आ जाता है। रूडो को बोलता है कि क्लीनर्स का यूनिफॉर्म उस पर काफी सूट कर रहा है। अब हमें जांका का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी चीज को देखकर काफी डरा हुआ था। तो हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉलो रूडो को रोक रहा था कि वो उस औरत से मिलने के लिए ना जाए, लेकिन रूडो नहीं मान रहा था क्योंकि पर जाने का केवल एक ही रास्ता था। एंजन बोलने लगता है कि तुम वहाँ पर ऐसे ही नहीं जा सकते हो क्योंकि वो जगह नो मैंस लैंड के अंदर आती है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है? तुम अपने पावर को कंट्रोल करना तो सीख गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी पावर की लिमिट क्या है या कमजोरी क्या है। रूडो बोलता है तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो एंजन बोलता है कि हाँ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम अकेले वहाँ पर जाओगे तो एक दिन नहीं मारे जाओगे। तो क्लीनर्स ट्रैश पिग्स को मारते ही नहीं बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं, जिससे इन्हें काफी फायदा होगा और उन्हें राइडर्स का भी ध्यान रखना होगा। तो रूडो पूछता है कि उन जैसे लोग गिवर्स कैसे बन गए? तो एंजन बोलता है कि लोग दिल से बुरे नहीं होते हैं, सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट्स का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन वो अपनी चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन वो अपनी चीजों का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। इंसान अच्छा है या बुरा इसका गिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते, जो उन्हें कोडिपेंडेंट कहकर बुलाते हैं। रूडो सोचने लगता है कि उसे लगता था कि बुरे लोग कभी भी अपने चीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रूडो को बोलता है कि वो अभी आराम करे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने काफी भाग दौड़ किया है। तो रूडो अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं जहाँ पर रियो आ जाती है। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा
पूरा क्लीनर्स का हेडक्वार्टर घुमाती है। वो उसे ट्रेनिंग एरिया रूम और ट्रेनिंग टेबल को भी दिखाती है। जो पूछती है कि ऊपर का क्या हाल है, तो रूडो बोलता है कि वो ऊपर रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था। यहाँ वो कचरा ढूंढते थे और गालियाँ खाते। तो रियो बोलती थी कि यहाँ भी तुम्हें गालियाँ खाने को मिलेगी, लेकिन तुम ऊपर खाते क्या थे? तो रूडो बोलता है कि ब्रेड और सूप। तो रियो मिठाई के बारे में पूछती है, लेकिन रूडो बोलता है कि मिठाई तो केवल अमीर लोग भी खाते थे। तो रियो बोलने लगती है कि हमारे पास भी मिठाई है, क्या वो खाना चाहता है? तब वो उसे कैफेटेरिया में ले जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ पर कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे वो लोग फूड खरीदते रहते हैं। पर एंजन भी बैठा हुआ था, जिससे रियो बोलती है कि रूडो ने कभी भी मिठाई नहीं खाई है। तो एंजन बोलता है कि ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन नीचे मिठाई काफी फेमस है। रूडो के मुंह में तो मिठाई देखकर पानी आने लगता है, क्योंकि इतना सारा मिठाई जो अमीरों का खाना है। एंजन बोलता है कि यहाँ पर काफी पोल्यूशन है, जिससे यहाँ पर फसल उगाना काफी मुश्किल है, लेकिन इंडर के पास कुछ ऐसे गिवर्स हैं जिनके काम ही फूड बनाना है, इससे उनके पास मिठाई की कमी नहीं होती है। तब रूडो एक मिठाई उठाकर खाता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो बाकी मिठाई को भी खाने लगता है, क्योंकि उसने इतना अच्छा कभी नहीं खाया था। जन उसे समझाता है कि वो ज्यादा ना खाए वरना वो मोटा हो जाएगा। तभी वहाँ पर संटा नाम का एक क्लीनर आ जाता है, जो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि संटा मिठाई मांग रहा है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप संटा की तरफ कर देता है, जिसे संटा खाने लगता है और मिठाई मांगने लगता है, जो देखकर रूडो को अच्छा नहीं लगता है। हमें दोबारा से पर्जन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो और एंजन बात कर रहे थे कि रूडो ने तो सारी मिठाई खा ली। जंका वहीं पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक मोटे इंसान को आते हुए देखता है, जिसे वो देखकर डर जाता है और बोलने लगता है कि ये कौन घुस गया। लेकिन ये कोई और नहीं, जो कि रूडो था, जो खाना खाने की वजह से मोटा हो गया था। वो लोग रूडो को ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। एंजन उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि मिठाई खाने की वजह से कहीं तुम अपने पावर के बारे में ही तो नहीं भूल गए। और रियो बोलने लगता है कि कम से कम अभी ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है, और जानकर समझ जाता है कि रूडो का उन चीज को सुधारने का काम करता था जो टूटी हुई होती थी, यानी रूडो की पावर केवल टूटी हुई चीजों पर काम करेगी, यानी कचरे के ऊपर। रूडो के पास कुछ कचरा लाया जाता है, जिसमें से रूडो एक ट्रायंगल को उठाता है और उसे तुरंत हथियार में कन्वर्ट कर देता है। जन जंका का तारीफ करने लगता है कि वो एक अच्छा ट्रेनर है, और रूडो भी जंका का थैंक्स बोलने लगता है। तब जंका रूडो को बोलता है कि वो एक से ज्यादा हथियार को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे। रूडो एक से ज्यादा चीजों को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी रूडो के नाक से खून निकलने लगते हैं, यानी कि उसकी पावर की भी एक लिमिट होती है, और वो एक टाइम पर काफी चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। और रूडो की ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर ये झेल नहीं पा रहा है। रूडो पूछता है कि क्वालिटी का क्या मतलब है, तो रूडन बताने लगता है कि आप जितने समय तक किसी चीज का ख्याल रखेंगे, उसकी क्वालिटी इतनी हाई होगी। इसे ही क्वालिटी इंप्रूव कहा जाता है, और जितने टाइम तक कि आप इसका ख्याल रखेंगे, इसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। और इसमें माइंडसेट और एक्सपीरियंस का भी काफी काम होता है। तब जानका अपने माइंड में सोचने लगता है कि रूडो इन ग्लव्स को तब से पहना जब से वो बच्चा था, यानी इसकी क्वालिटी काफी हाई है, और रूडो का शरीर इन पावर को झेल नहीं पा रहा है, या इसका लेना देना किसी सीरीज से है। रूडो पूछता है कि वो जिस भी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है, वो आखिर में राख बनकर क्यों उड़ जाता है, और अभी उन जिन भी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है वो ठीक कैसे है। यो बोलती है कि वो उन सभी टूटी चीजों को उनकी सबसे अच्छी कंडीशन में लाता है और उनका पर्पस पूरा कर देता है, जिससे वो अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। और जानका भी बोलता है कि वो तालिस्मान तब टूटा था जब वो लोग सुरक्षित थे और रूडो सेफ था। इंजन बोलता है कि यही रूडो की पावर है, क्योंकि रूडो कचरे को भी काम लायक समझता है, और उसका पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। वह नहीं ग्रीस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसका मकसद ही पूरा कर दिया था। बोलती है कि जैबल ने बोला था कि तुम्हारे पास जो ग्लव्स है वो किसी सीरीज का है, यानी कि तुम्हारे जैसा ग्लव्स किसी और के पास भी हो सकता है। वो पूछती है कि आखिर इस ग्लव्स का नाम क्या है, क्योंकि इन सभी ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे रखा था। जैसे रियो के इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रीपर था, जन के छाते का नाम अम्ब्रेकर था, और जानके के डंडे का नाम असिस्टेंट था। रूडो बोलता है कि उसने तो कभी भी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। तो एंजन बोलता है तो आप सोच लो। दूसरी तरफ हम रेडर्स को देखते हैं, जो अपने बॉस के पास जाकर उन्हें कुछ बताने लगते हैं। क्लीनर, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑफ ऑल्टर्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और वॉचमैन सीरीज और रूडो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।